संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 5 से लेकर मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। ईसा कफरनहूम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया और उसने उनसे यह निवेदन किया, प्रभु, मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उससे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। ईसा ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे यहाँ आए। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूँ आओ तो वह आता है, और दूसरे से जाओ तो वह जाता है, और अपने नौकरों से यह करो तो वह करता है। ईसा यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, इस्राएल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबको नम्रपूर्वक समझाना और बताना चाहता हूँ। मैं हर वीडियो में यही बताने की कोशिश करता हूँ, सबसे पहले कि हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा ईश्वर जीवित परमेश्वर है, और जीवित परमेश्वर होने के कारण हमें हमारे साथ बातचीत करता है। जब हम परमेश्वर के वचनों को दोहराते हैं, परमेश्वर के वचन पे मनन चिंतन करते हैं, तो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है। तो परमेश्वर के वचन यहाँ पर शतपति के विश्वास को प्रकट करता है, बताता है कि शतपति ने किस प्रकार से विश्वास किया, उसी प्रकार हमको भी, हम सब विश्वासी को विश्वास करना चाहिए। देखो, कफरनहूम में जब प्रभु यीशु मसीह प्रवेश किया तो उसके पास शतपति आए। एक शतपति उसके पास आया, शतपति बोले तो अधिकारी, सत्ताधारी, वो उसके पास आया और आने के बाद उसे निवेदन किया कि प्रभु, मेरा नौकर घर पे पड़ा हुआ है, बीमार है, लकवा से पीड़ित है और वो घोर पीड़ा सहन कर रहा है। प्रभु ने कहा कि मैं आकर आपके नौकर को चंगा कर दूंगा, अच्छे कर दूंगा। लेकिन शतपति ने कहा, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए, आप सिर्फ एक शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। देखो, शतपति ने क्या कहता है कि आप एक शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। और आगे कहता है, ये कहने के बाद तुरंत बाद शतपति ने कहा कि प्रभु, मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ, मेरे नीचे सिपाही लोग रहते हैं। मैं एक से कहता हूँ जाओ तो वो जाता है, दूसरे से कहता हूँ आओ तो वह आता है, और अपने नौकरों से कहता हूँ ये करो तो वो करता है। प्रभु यीशु मसीह ये सब सुनने के बाद वो वहाँ पर लिखा है कि प्रभु चकित रह गया। प्रभु चकित रह गया और अपने पीछे आने वालों को कहता है कि मैंने इस्राएल में भी इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। तो शतपति का विश्वास क्या है? शतपति का विश्वास हम विश्वास करते हैं, उसी प्रकार शतपति का विश्वास है ना? नहीं मेरे प्यारे भाई और बहन, यहाँ पर देखिए शतपति ने क्या कहा। सबसे पहले तो प्रभु कहता है कि मैं आकर आपके नौकर को चंगा कर दूंगा घर पे आकर। लेकिन शतपति कहता है, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे यहाँ आए, आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। एक ही शब्द कह दीजिए, इसका विश्वास क्या है? और उसके तुरंत बाद शतपति ने कहा, मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ, मेरे नीचे सिपाही रहते हैं, और मैं एक से कहता हूँ जाओ तो जाता है, दूसरे से कहता हूँ आओ तो आता है, और नौकरों से कहता है ये करो तो करता है। मैं एक वहाँ पर देखो, शतपति, इस वचन को आप ध्यानपूर्वक ध्यान देने की बहुत ज़रूरी है। मैं क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पर इस वचन के ऊपर
हम सबको ध्यान देने की बहुत ज़रूरी है, गहराई से इसे पढ़ने की ज़रूरत है कि सतपति ने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे यहाँ आए, आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। इतना कहने के बाद वो बंद करना था, लेकिन नीचे पर ये क्यों कहा? उसके बाद उसने सतपति ने क्यों कहा कि मैं एक छोटे से अधिकारी हूँ, मेरे नीचे सिपाही रहते हैं, मैं एक से कहता हूँ कि जाओ तो जाता है, दूसरे से कहता हूँ कि आओ तो आता है, मेरे नौकरों से कहता हूँ मैं ये करो तो करता है। ये कहने की क्या ज़रूरत था कि प्रभु के पास अपने विश्वास को प्रकट कर रहा है। क्या कर रहा है? विश्वास को प्रकट कर रहा है। किस प्रकार? वो कहता है कि मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ इस पृथ्वी पर, फिर भी मेरे एक सभी शब्द पूरे हो जाते हैं, मेरा सभी कार्य पूरे होते हैं, मैं जो कहता हूँ वो पूरे होता है। आप तो ब्रह्मांड के मालिक हैं, इस सृष्टि का रचयिता हैं। ये प्रकट कर रहा है। सतपति क्या कर रहा है कि वो अपने मुंह से प्रकट कर रहा है कि आप सारे सृष्टि के मालिक हैं, आप ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आप यदि एक शब्द कह दीजिए तो मेरा नौकर चंगा हो जाएंगे, आपको आने की कोई जरूरत नहीं। देखो, ये होना चाहिए हमारा भी विश्वास। जिस प्रकार सतपति ने विश्वास किया कि मैं छोटे से अधिकारी हूं, जब मेरे पूरे शब्द पूरे होते हैं, मेरे सारे कार्य ये लोग करते हैं मेरे कहने पर, तो आप तो पूरे स्वामी, पूरे विश्व का स्वामी हैं, आप पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, आप इस सृष्टि का मालिक है, सारे युगों का मालिक है, सभी जीव जंतुओं का मालिक है। यदि आप एक शब्द कह देंगे तो आपका शब्द क्या पूरा नहीं होगा? ये विश्वास करके उस सतपति ने कहा, प्रभु आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने भी विश्वास को जांच के देखिए, हम अपने विश्वास को जांचिए, क्या हम भी सतपति के समान प्रभु यीशु मसीह को सारे सृष्टि के मालिक समझते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, सारे ब्रह्मांड का स्वामी ये हम विश्वास करते हैं कि नहीं? उसको देखना बहुत जरूरी है। जब आप भी इस प्रकार प्रकट करेंगे कि आपके अंदर ये विश्वास उत्पन्न हो जाएगा कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह सारे सृष्टि का मालिक है, तो आपका विश्वास बहुत सतपति के समान विश्वास हो जाएगा और आपके हर एक दुख, संकट, आपके कार्य जो रुका हुआ है, आपके अंदर जो समस्या है, आपके अंदर जो दुख है, तकलीफ है, वो क्षण मात्रा में ठीक हो जाएगा। आपने देखा ना, सतपति का नौकर चंगे हो गया। यहां पर लिखा है नीचे में, मैं पढ़ता हूं आपके लिए, पद संख्या 13। प्रभु ने कहा, सतपति से प्रभु ने कहा, जाइए, आपने जैसा विश्वास किया वैसा ही हो जाए। और उसी घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया। प्रभु ने क्या कहा? जाइए, आपने जैसा विश्वास किया आपके साथ वैसे हो जाए, वैसे ही होगा। और उसी क्षण उसका नौकर चंगे हो गए, अच्छे हो गए, भले हो गए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सतपति का विश्वास को हमें देखना है। सतपति ने क्या विश्वास किया, क्या कहा प्रभु को कि प्रभु मैं एक छोटे से नौकर हूं और मेरे हर एक शब्द पूरे होते हैं। आप तो सभी ब्रह्मांड के मालिक हैं, सारे सृष्टि का मालिक है, क्या आपका शब्द पूरा नहीं होगा? ये विश्वास प्रकट किया। हमारे विश्वास को देखिए ना, हम जब विश्वास कब तक करते हैं, हमारे विश्वास कब तक टिका रहता है? मालूम है कि हमारा अवस्था अच्छा है, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, हम अच्छे हैं, भले हैं, और हमें कोई परेशानी नहीं, हमें दुख नहीं, तकलीफ नहीं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, अच्छे हैं, तो प्रभु का आशीष हम पर बना है, हमें कोई तकलीफ नहीं। हम इतना बड़ा विश्वासी है, आराधना करते, स्तुति करते, महिमा गाते, सब कुछ करते। लेकिन जब छोटे से एक परेशानी भी आ गया, दुख आ गया, तकलीफ आ गया, और उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और नहीं जा रहा है, तब हमारा विश्वास दिखता है कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं। कोई बाबा के पास जाते हैं, फिर राशि वाले के पास जाते हैं, किसी का नज़र जादू तो नहीं लग गया, मैं अच्छा भला था, कोई कुछ किया होगा, ये करते हैं। और कुछ विश्वासियों को मैं देखा हूँ कि विश्वास छोड़कर दूसरे गलत मार्ग में चले जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ही छोड़ देते। ऐसा भी विश्वासी है। हमारा विश्वास कब तक अच्छा है? जब तक हम अच्छे हैं, हमें कोई दुख नहीं, तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं, और हमें कोई भी परेशानी, हमारे स्वास्थ्य अच्छा है, तब तक हमारे विश्वास अच्छा है। जब हमारे अंदर कुछ समस्या आने चालू हो गए तो हमारे विश्वास डगमगाने लगता है। तब हमारे विश्वास का कितना है, हमारे अंदर कितने विश्वास है, वो हमें पता चलता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें दुख और तकलीफ में ही विश्वास करना है। बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं, इस प्रकार हमें नहीं करना। क्या वो उसको मालूम है कि जीवित परमेश्वर, जीवित खुदा
जिसने सब कुछ बनाया, जिसने पीछे देख रहे हो ये पत्थर, पहाड़, ये सूरज है, एक आकाश, पृथ्वी, उसने ही सब कुछ बनाया। शब्द मात्रा में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही सृष्टि हुआ है। ये नहीं जानते, इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों छोड़कर चले जाते हैं। तो हमारा भी विश्वास सतपति के विश्वास के समान होना चाहिए कि हमें दृढ़ रहना चाहिए। सबसे पहले विश्वास करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि सारे सृष्टि का मालिक प्रभु यीशु मसीह ही है।